नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तहरीर से मौखूज़ शुदा 29वें पारे का खुलासा और तस्वीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। 29वें पारे में सूरह मुल्क है, जिसमें बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसे निजात देने वाली और वाक़या हिफाजत करने वाली सूरत कहा गया है। सूरत की तिलावत अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ और निजात का बाइस है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत व हयात की हिकमत बयान फरमाई है। इसका मकसद बंदों की आजमाइश है कि कौन अमल के मीज़ान पे सबसे बेहतर साबित होता है। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर तले 7 आसमानों की तख्लीक को अपनी कुदरत की निशानी करार देते हुए फरमाया कि अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कोई ऐब या नुक्स नज़र नहीं आएगा। एक बार फिर नज़र पलट के देख लो, क्या इसमें तुम्हें कोई शगाफ नज़र आता है? फिर बार बार नज़र उठाओ, देख लो, तुम्हारी नज़र थक कर नाकाम पलट आएगी। आसमान अव्वल के नीचे लातादाद चमकते सितारों को अल्लाह ताला ने कुमकुमों से ताबीर फरमाया। आयत 19 में अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाते और सिमटते हुए परिंदों को नहीं देखा, उनको फ़िज़ा में रहमान के सिवा कौन रोक सकता है। इसके बाद सूरह कलम है। सूरत के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम और कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के नोश्तों की कसम फरमा के कुफ़ार के इल्ज़ामात से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा फरमाया है। अपने रब के फजल से आप मजमून नहीं हैं, आपके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है और आप अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज हैं। करीब आप देख लेंगे और वो भी देखेंगे कि तुम में से कौन मजनून था। आम असूल ये है कि जिस पर इल्ज़ाम हो वो अपनी सफाई पेश करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया कि आप पर कुफ़ार व मुशरिकीन की जानिब से जो इल्ज़ाम लगते रहे, अल्लाह ताला ने आयत कुरानी में ख़ुद उनका रद्द फरमाया। आयत 4 में अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का बयान है और ये अज़मत मखलूक के पैमाने से नहीं, खालिक अज़्ज़ व जल के पैमाने से है। इसके बाद सूरह हक़ है। इसके शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया। फिर कौम समूद व आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले अज़ाब का जिक्र है। आयत 19 से बताया कि क़यामत में जिसका नामा आमाल उसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुर्ख़ रूह होने की अलामत है और वह इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा अमाल इसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उसकी रुसवाई की अलामत है और कहेगा, काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा ख़त्म हो जाता। इन्हीं आयात में सालिहीन के लिए जन्नत की नेमतों और मुनकरीन के लिए उखरवी अज़ाब का बयान है। फिर सूरह मारिज है। सूरत के शुरू में अज़ाब क़यामत के बारे में बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह, और कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। इस वक्त मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि बीवी भाई और रिश्तेदार सबको अपना फ़िदिया दे के जान छुड़ा ले। इस सूरत में अहले हक़ उनकी आला सिफ़ात और उखरवी जज़ा का बयान है। इस अमर का भी बयान है कि कुरान ना किसी शायर का बयान है ना किसी काहिन का, ये सिर्फ़ और सिर्फ कलामुल्लाह है। फिर सूरह नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं कि मैंने अपनी कौम को शब व रोज़ दावत हक़ दी, मगर उनकी सरकशी में इजाफ़ा होता जा रहा है और जब भी मैं उन्हें दावत हक़ देता हूँ तो कबूल हक़ से इनकार के लिए कानों में उंगलियाँ ठूस लेते हैं और ज़िद और तकब्बुर में अपने आप को कपड़ों से ढाँप लेते हैं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जमात अंबिया में तवील तरीन अरसा तबलीग गुजारने के बाद कौम के ईमान से मायूस हो गए तो उन्होंने अज़ाब की दुआ की, ऐ अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, और इसी मौके पर अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और जुमला मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। इसके बाद सूरह जिन है। इस सूरत में इस अमर का बयान है कि जिन्नात आलम वाला में ख़बरों की सुनगुन लेने के लिए जाया करते थे, मगर अब वो वक्त आ गया है कि आलम बाला में उनका दाखिला बंद है और जो भी जाता है एक महफ़िज़ उनका रास्ता रोक लेता है और आग के गोले उन पर बरसाए जाते हैं। जिन्नात ने मशवरा किया कि पूरे रोज़ ज़मीन का जायज़ा लेके देखें आखिर ये सारा मंजर क्यों तब्दील हुआ। ज़रूर कोई बड़ी तब्दीली आई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि उनकी एक जमात मक्के की तरफ गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्कास के बाज़ार में अपने सहाबा को सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने कुरान को सुना तो कहा, यही वो चीज़ है जो हमारे और आसमान के दरमियान हाइल हो गई है। और फिर उन्होंने जाके अपनी कौम को बताया कि हमने अजब कुरान सुना जो राह हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान लाए और हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। बेशक हमारे रब की शान बुलंद है, उसकी ना कोई बीवी है ना कोई बेटा। उन्होंने कहा कि हम में से कुछ इताअत गुज़ार हैं और कुछ सरकश हैं और जन्नत का सरकश गुरूह जहन्नम का ईंधन बनेगा। आयत 26 में फरमाया, वो हर गैब का जानने वाला है, सो वो अपने गैब पे किसी को मुत्तला नहीं फरमाता सिवाय
ان کے جن کو اس نے پسند فرمایا، اور سب عموماً اس کے رسول ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ یہ چادر اوڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پہ کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نصب پہ سخت بھاری اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک اور ادا کا ذکر فرمایا، یہ چادر لپیٹنے والے اٹھنے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے رب کو کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت 42 میں فرمایا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت سر پہ آ گئی۔ پھر سورہ قیامت، ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، کیوں نہیں ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت 16 میں فرمایا، وہی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس قرآن کو جمع کرنا آپ کی زبان پہ جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پہ، سو جب ہم پڑھ لیں تو آپ پڑھیے اور پڑھتے ہوئے اتباع کریں، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر سورہ دہر، سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کے ان کی آزمائش کی ہے۔ سورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور اسیر قیدیوں کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ مرسلات ہے، سورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے، اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔